परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में ब्रह्मा जी की जगत की सृष्टि में जो ग्रहों की व्यवस्था है, तो लग्नों के आधार पर ग्रह शुभ और अशुभ फल करते हैं और दूसरे अपने स्वभाव के अनुसार शुभ और अशुभ फल करते हैं। लग्नों के आधार पर देखते हैं तो मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है, सिंह लग्न है और धनु लग्न है। मेष, सिंह और धनु, ये जो अग्नि तत्व लग्न हैं, अगर इनमें से कोई लग्न होता है तो मंगल, सूर्य और बृहस्पति, याद कर लेना चाहिए कि यदि मेष, सिंह या धनु लग्न है, किसी की कुंडली भी हो सकती है, तो सूर्य, मंगल और बृहस्पति हमेशा अच्छा फल करते हैं, हमेशा ही अच्छा फल करेंगे। इन लग्न वालों के लिए ये ग्रह बहुत अच्छे हैं। फिर नंबर आता है वृषभ, मिथुन, तुला, मकर और कुंभ। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ। अगर ये राशियों में से किसी का लग्न है, वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, बुध, शुक्र और शनि, बुध, शुक्र और शनि हमेशा अच्छा फल करते हैं, हमेशा अच्छा ही फल करते हैं। मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला और मकर, कुंभ राशियों का यदि लग्न है तो शनि, बुध और शुक्र हमेशा अच्छा ही फल करेंगे, नियम है। अब नैसर्गिक रूप से दो प्रकार के ग्रह हैं। एक सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं जिनको शुभ ग्रह कहते हैं, और एक तामसिक प्रवृत्ति वाले हैं जिनको पापक ग्रह कहा जाता है। तामसिक प्रवृत्ति में मंगल आ जाता है, शनि आ जाता है, राहु आ जाता है, केतु आ जाता है। ये तामसिक प्रवृत्ति वाले हैं। जब शनि, मंगल, राहु जो तामसिक प्रवृत्ति के जो ग्रह हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये नैसर्गिक तामसी है, यानी इसीलिए इनको पापक ग्रह कहा गया है। ये ग्रह कितने भी अच्छे क्यों ना हो, स्वराशि के हों, मूल त्रिकोण राशि के हों, उच्च राशि के हों, वर्गोत्तम हों, लेकिन ये अपना पाप फल नहीं छुपाएंगे। क्योंकि जैसे कुत्ता भौंकना नहीं छोड़ सकता और गधा लात मारना नहीं छोड़ सकता, बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही पापी ग्रह पाप फल तो देंगे। इसीलिए वो नैसर्गिक पापी हैं और तामसिक हैं। क्रोध भी होगा, कष्ट भी होगा। अब जैसे शनि है, शनि को क्या कहा जाता है? शनि दुखों का कारक है। जितने प्रकार के भी कष्ट, पीड़ाएं, शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं, आर्थिक पीड़ाएं, सामाजिक पीड़ाएं, व्यापारिक पीड़ाएं,
संतान आदि की पीड़ाएं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, और छोटी से छोटी भयंकर से भयंकर पीड़ाओं का, दुखों का, पीड़ाओं का, कष्टों का अगर कोई कारक है तो वो शनि है। और राहु तो शनि के, फर्क इतना है कि शनि अहंकार को खत्म कर देता है, सिर झुका देता है। शनि की दशा में सिर तो झुकना है, विनम्रता तो आ जाएगी, दीनता आए या ना आए, लेकिन विनम्रता तो आप पर आ जाएगी, संसार का ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं कि नैसर्गिक शुभ ग्रह। अब जैसे पापी ग्रहों की बात कर ले, जो शनि विनम्र बना देता है, अहंकार को खा जाता है, अहंकार तोड़ देगा। लेकिन राहु अहंकार भर देगा, राहु इतनी पंप लगाएगा कि आप में हवा भर देगा, आसमान में उड़ोगे। अंतर दोनों में इतना है। शनि जब धन देगा तो शनि शनि देगा, स्थायी देगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तक रहने वाला देगा। और राहु जब धन देगा तो बुलेट ट्रेन की तरह चलता है, वो तो बुलेट ट्रेन है। 350 से स्पीड प्रारंभ करता है, 550 600 किलोमीटर की स्पीड में बुलेट ट्रेन चलती है, जैसे विदेशों में। इंडिया में तो है ही नहीं, कल्पनाएं चल रही हैं अभी। जैसे कि फाइटर प्लेन, जो फाइटर प्लेन होते हैं, जब वो उड़ते हैं तो गड़गड़ाहट से पक्षी बेहोश हो जाते हैं। ऐसे ही आंधी तूफान की तरह राहु चलता है। और जब राहु धन देता है तो कमरे भर देता है, बोरे भर देता है, बैंकों को भर देता है, और सब चला जाता है, रहता नहीं है वो। शनि का धन स्थायित्व वाला है। और मंगल, ये जो ग्रह है ना, मंगल है, केतु है, शनि है, राहु है, ये नैसर्गिक पापी है, इनमें पापत्व तो रहेगा, इनकी दशा कष्टकारी होगी। शुभ ग्रह में सूर्य है, चंद्र है, बुध है, गुरु है, शुक्र है। ये एक पक्ष है, ये देवताओं वाला पक्ष है, ये नैसर्गिक शुभ है। भाई चंद्र और बुध शर्तों के आधार पर, कंडीशन के आधार पर शुभ अशुभ हो जाते हैं, लेकिन गुरु और शुक्र तो नैसर्गिक शुभ हैं। गुरु और शुक्र की जब दशा आएगी तो निश्चित है कि वो सात्विक हैं, अच्छे हैं, सुखों को देने वाले हैं, तो सुख तो मिलेंगे। वो कमजोर हो जाएंगे, चाहे वो बली हो जाएं, उनकी दशा में अच्छा होगा, शुभ होगा। अब ऐसे ही जन्म कुंडली में जो 4 केंद्र हैं वो सुखों के भाव हैं, चारों ही सुखों के भाव हैं। लग्न भी सुखों का भाव है, चौथा भाव भी सुखों का भाव है, 7वां भी सुखों का भाव है, 10वां भी सुखों का भाव है, क्योंकि चारों एक दूसरे से केंद्र हैं। भाई लग्न का केंद्र 4 7 10 है, चौथे भाव का केंद्र 7 10 और लग्न है, और 7वें भाव का केंद्र 10वां भाव है, लग्न है और चौथा भाव है, और चौथे भाव का केंद्र लग्न है, चौथा भाव है और 7वां भाव है। अर्थात ये चारों ही सुख भाव हैं, इनके स्वामियों की दशा में सुख ही मिलता है। संसार का मैटेरियल देने वाले ग्रह हैं, ये भाव हैं, संसार का सुख देते हैं। भूमि देंगे, भवन देंगे, वाहन देंगे, व्यापार देंगे, साझेदारी देंगे, सम्मान देंगे, कर्म देंगे, प्रोफेशन देंगे, इज्जत देंगे, पद देंगे। और 5वां भाव और 9वां भाव
और लग्न, ये तीनों त्रिकोण हैं। ये लक्ष्मी के भाव हैं, ये धन के भाव हैं। दूसरा और 11वां भी है, लेकिन दूसरे 11वें से ज्यादा पावरफुल हैं 5वां और 9वां भाव। ये लक्ष्मी भाव हैं, ऐश्वर्य के भाव हैं, धन को देने वाले भाव हैं। अब विषय आता है कि त्रिक भाव। त्रिक भाव कौन से? 6वां, 8वां और 12वां भाव। भाई 12वें भाव को तो हाउस ऑफ लॉस कहा गया है। वो तो लॉस का भाव है, उसका स्वामी लॉस करेगा, लेकिन वो विदेश का भी भाव है। देश का लॉस कर देगा तो विदेश को ले जाएगा, इतना ही तो कर देगा। भाई लॉस ऑफ हाउस है, इंडिया का लॉस कर देगा, इंडिया से हटा देगा तो विदेश में ले जाएगा, इसीलिए 12वां भाव विदेश का भी है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का भी है वो। अरे जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट किया नहीं है तो लाभ क्या आकाश से थोड़ी टपक जाएगा? पहले खर्च करोगे तभी तो प्राप्त करोगे। वो खर्चे का भाव है। भाई किसान जब तक खेत में बीज नहीं बो करके आएगा, बीज का घर से लॉस नहीं करेगा, गेहूं नहीं ले जाएगा, खेत में नहीं डाल के आएगा, जंगल में चौरे में जा करके, तब तक गेहूं की फसल उगाएगा कैसे? इसीलिए वो लॉस का भाव है, विनाश का भाव है। उसमें गुण भी है और अवगुण भी है। अब बात आता है दूसरा भाव धन का भाव है, तो वो मार्ग भी है। और 7वां भाव सुखों का भाव है, तो वो मार्ग भी है। अगर वो व्यापार का भाव है, पत्नी का भाव है, गुप्तांगों का भाव है, स्टेटस का भाव है आपके जीवन का, कि आपका स्टेटस क्या है, आपकी डेली इनकम क्या है, इन सबका भाव है, तो वो 7वां भाव मार्केश भी है। दूसरा भाव का स्वामी खराब है, क्यों? मार्केश है। और 7वें भाव का स्वामी भी खराब है, क्यों? वो भी मार्केश है। 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी तो खराब है ही हैं। भाई 8वें भाव का स्वामी क्या है? जब 8वें भाव के स्वामी की दशा आती है तो व्यक्ति का पतन होता है, ऊपर से नीचे गिरता है, बुलंदियों से जमीन की तरफ देखने लग जाता है, जमीन पे आने लगता है, हवाएं उल्टी बहने लग जाती हैं, जबकि वो सडन गेन भी कराता है। जो आपने संपत्ति नहीं कमाई है, धन नहीं कमाया है, वो वसीयत के द्वारा, जमीन के द्वारा वो आपको धन भी दिलवाता है, सडन गेन भी कराता है। रखा हुआ धन मिल जाता है, गड़ा हुआ धन मिल जाता है, पड़ा हुआ धन मिल जाता है, किसी मरे गिरे का मिल जाता है, ससुराल से धन मिल जाता है, उसका भी तो भाव है। लेकिन जब उसकी दशा आती है तो व्यक्ति का पतन तो होता है। और 6वें भाव की जब दशा आएगी तब क्या होगा? कि व्यक्ति को रोग भी होंगे, मुकदमे भी लगेंगे, झगड़े भी होंगे, एक्सीडेंट भी होंगे, झंझट भी पैदा होंगे, न्यायालय कोर्ट कचहरी से संबंध भी बनेगा, रोग भी हो जाएंगे। लेकिन तीसरा भाव को आप क्या अच्छा मानना है? तीसरा भाव तो पाराशर जी ने त्रिक माना है, मंत्रेश्वर ने त्रिक माना है उसे। तो तीसरे भाव का स्वामी की दशा आती है, व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, भाग दौड़ तो बहुत करता है, लेकिन सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कोई आवश्यक नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं देता है। तीसरा भाव मेहनत बहुत कराता है, एफर्ट बहुत कराता है, लेकिन क्या उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहना तो बड़ा कठिन काम है। अच्छा, ये त्रिक भाव के स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी, 6वें भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी, दूसरा और 7वां मार्केश हो जाते हैं। कष्ट तो देते हैं, ऐसा नहीं है दूसरे भाव की दशा, स्वामी की दशा आई तो कष्ट नहीं मिलेगा। मार्केश से कष्ट मिलेगा यार, क्यों नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। धन से कष्ट मिलेगा, शरीर से कष्ट मिलेगा, खान पान से कष्ट मिलेगा, परिवार से कष्ट मिलेगा, कष्ट तो मिलेगा। अब विषय यहां आता है कि
एक और आता है, वो भी बड़ा खतरनाक है। ये होता है बाधकेश ग्रह। बाधकेश ग्रह होता है, जबरदस्ती एरर पैदा कर देता है, आकर के चलते हुए वो हैंग कर देता है। जा रहे हैं, जाना था कहीं और पहुंचा देता कहीं। अच्छे खासे जो है परीक्षा देने जा रहे थे, बीच में टेम्पू से टकरा गए, एक्सीडेंट हो गया। अब परीक्षा हॉल में नहीं गए, मेडिकल हॉल में चले गए। एक होता है जो बाधक ग्रह होते हैं, और वो हर कुंडली में है बाधक। और विशेष बात तो ये, कभी कभी जो भाग्य का स्वामी सबसे अच्छा माना जाता है, वो भी बाधक बन जाता है, बाधकेश हो जाता है। और जब बाधक ग्रह की दशा आती है, बाधकेश की जब दशा आती है, तो बड़ी कष्टकारी होती है। और बाधकेश अगर पीड़ित भी हुआ, पापक ग्रहों से पीड़ित हो गया ना, तो और ज्यादा कष्ट देगी वो। बाधकेश कौन सा होता है ग्रह? जो बाधा देने वाला होता है, चलते हुए काम को रुकवा देता है, आपकी दिशा बदल देता है, आपकी बुद्धि बदल देता है, अच्छे को बुरे में बदल देता है। अब विषय यह है कि चर राशियां, स्थिर राशियां, दुष्स्वभाव राशियां, 3 प्रकार की राशियां हैं। चर राशियां है, मेष राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है, मकर राशि है। 1, 4, 7, 10 नंबर की जो राशियां हैं वो चर राशियां हैं। यदि किसी का जन्म लगन चर राशि का है, तो 11वें भाव का जो भी स्वामी बनता है वो बाधकेश होता है। जब उसकी दशा आती है तो समस्याएं लेकर के साथ आती है, शारीरिक भी कष्ट देता है और आर्थिक भी कष्ट देता है, कि वो बाधकेश है, बाधा पैदा करेगा, रुकावटें आएंगी। तो चर राशियां 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला और मकर राशि का यदि किसी का जन्म लगन है, तो 11वें भाव का स्वामी बाधक ग्रह कहलाएगा। उससे सावधान रहने की जरूरत है। फिर आती है स्थिर राशि। स्थिर राशि का लगन है, यानी वृषभ राशि स्थिर राशि है, सिंह राशि स्थिर राशि है, वृश्चिक राशि स्थिर राशि है, और कुंभ राशि स्थिर राशि है। यानी 2, 5, 8 और 11 नंबर का यदि लगन किसी का बन रहा है, तो भाग्य भाव का स्वामी, 9वें घर का स्वामी बाधक हो जाएगा, जिसको आप भाग्येश मान बैठे। जब बाधकेश की दशा, यानी आपकी जब भाग्य के स्वामी की दशा आएगी, तो आपको कष्ट मिलेंगे, समस्याएं पैदा होंगी। आप भ्रम को तोड़ दीजिए अपने को कि ये भाग्येश है, वो बाधकेश है, वो बाधा देगा, रुकावटें देगा, पिता से झगड़ा करा सकता है, पिता से दुश्मनी करा सकता है, आपको खोटे गुरु और मक्कार बुद्धि के धूत प्रकृति के गुरु मिल सकते हैं, आपको विदेशों में प्रॉब्लम करा सकता है, आपको देवताओं के आशीर्वाद की जगह पे उनका शाप झेलना पड़ जाएगा। उसका भी ध्यान रखना है कि वृषभ राशि का लगन हो, सिंह राशि का लगन हो, वृश्चिक राशि का लगन हो और कुंभ राशि का लगन है, तो भाग्य भाव का स्वामी भाग्येश आपकी कुंडली में खराब ग्रह माना जाएगा, वो बाधकेश है, बाधाएं देगा। अब विषय आता है कि चर राशि में, तो चर राशि का लगन है तो 11वें भाव का स्वामी बाधकेश हो जाएगा, और स्थिर राशि का लगन है तो 9th हाउस का स्वामी बाधकेश हो जाएगा, 9th लॉर्ड। अब आता है दुष्स्वभाव राशियां, 3 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि। ये राशियां द्वे स्वभाव राशियां, द्वे स्वभाव, 2 प्रकार के स्वभाव वाली मिश्रित राशि, मिक्सचर है इनमें। तो 3, 6, 9, 12 राशि का यदि लगन है, तो जिसको आप पत्नी का भाव मान बैठे हैं, जिसको आप व्यापार का भाव मान बैठे हैं, 7th भाव का स्वामी बाधकेश होता है। और जब भी सब, एक तो वो मार्गकेश भी है, और दुष्स्वभाव राशि लगन वालों के लिए बाधकेश भी है, तो वो तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कब ज्यादा खतरनाक हो जाता है? जब मिथुन राशि का लगन हो, कन्या राशि का लगन हो, धनु राशि का, मीन राशि का लगन हो, तो सप्तमेश मार्गकेश भी है
और बाधकेश भी है, वो डबल खतरा है। तो मित्रों, देखना ये पड़ता है फलादेश करने से पूर्व कि किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह का अंतर चल रहा है, वो ग्रह कहाँ का स्वामी है, त्रिक भाव का तो नहीं है, दूसरे और सातवें भाव का तो स्वामी नहीं है, तीसरे भाव का तो स्वामी नहीं है, वो कहीं बाधकेश तो नहीं है, 6-8-12 का स्वामी तो नहीं है। अच्छा, 6-8-12 का स्वामी है, बाधकेश भी है, लेकिन वो भी पापक ग्रह तो ज्यादा खतरा पैदा हो गया। एक तो वो स्वभाव से ही मक्कार है, वो पापी है, उसमें तामसी भी है। तो कुंडली की जांच परख करने के बाद ही और किसी डिसीजन पर जाना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं, आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।